कहते हैं दुर्जन नियरे न राखिए, आंगन कुटी छवाए। जब मौका मिले उस दुर्जन को उसी आंगन में आग लगाए। कुछ ऐसा ही कर दिया है पाकिस्तान ने अपने आयरन बिरादर चाइना के साथ। क्या चीन भी होगा दिवालिया? आखिर इस खबर ने इतना ज्यादा उथल पुथल क्यों मचा दिया है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो दोगले प्राणी होते हैं ये किसी के नहीं होते हैं और पाकिस्तान इसमें एकदम अव्वल दर्जे का डिग्री हासिल किए हुए है। हमने आपको एक खबर दी थी जिसमें ये बताया था कि किस तरीके से चीनी कंपनियां अब पाकिस्तान में बंद हो रही हैं और चीनी कंपनियों को बंद कर रहा है पाकिस्तान भी, तो वहीं दूसरी तरफ से अब तो चीनी लोगों के ऊपर भी एक्शन लेना शुरू कर रहा है पाकिस्तान अपने ही आका के साथ। आखिर ये सब कुछ क्यों कर रहा है? पहले लगा था कि शायद ये सब कुछ चाइना खुद से अपनी कंपनियों को बंद कर रहा है और वहां से निकलकर भाग रहा है, पर कहा जा रहा है कि नहीं, यहाँ पर पुलिस डंडे चला चला कर बंद करवा रही है चीनी फैक्ट्रियों को, चीनी कंपनियों को। और ये बता क्या रहे हैं, एकदम से अगर चीनी नागरिकों के ऊपर ऐसे करेंगे तो चीनी नागरिक भड़क जाएंगे। ये कह रहे हैं हम तुम्हें बचा रहे हैं, तुम पर हमला हो जाएगा, यहाँ आतंकी हमले का खतरा है, तुम हमारी बात मानो। कहा जा रहा है कि कराची में चीनी व्यापारियों द्वारा चलाया जा रहा रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट, मरीन प्रोडक्ट कंपनियों को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान कह रहा है कि देखो भैया, तुम हमारे दोस्त के हो बच्चे, अगर तुम पर हमला हो जाएगा तो हमारे रिश्तों में दरार आ जाएगी, इसलिए हम तुम्हें इनको बंद करवा रहे हैं। पाकिस्तान में आतंकियों द्वारा वैसे भी चीनी नागरिक और चीनी से जुड़े कई प्रोजेक्ट पर हमला भी हुआ है, जिसकी वजह से चाइनीज जनता को लग रहा है कि यहाँ पर हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ उसने ना एक बड़ी चालबाजी खेल दी है पाकिस्तान ने क्या चालबाजी खेल दी है तो आपको बता दें। दरअसल पाकिस्तान के जनता देख रही है कि अगल बगल में किस तरीके से जमीन को कब्जा रहा है, माइंस को कब्जा रहा है चाइना। श्रीलंका में जो कुछ भी हुआ है वो चीजें पाकिस्तानी जनता भी समझ रही है और ये भी समझ रही है कि पाकिस्तान, बहुत सारी जमीन पाकिस्तान की चाइना कब्जा चुका है और कुछ नहीं कर पा रहा है पाकिस्तान ने एक उपाय निकाला और चाइनीज लोगों को डरा कर धीरे धीरे वहाँ खाली करवाना शुरू कर दिया। अब चाइना अगर कहेगा कि नहीं हमारी फैक्ट्रियों को बंद नहीं करो, हमारी कंपनियों को बंद नहीं करो, तो पाकिस्तान फिर उसके गले पे रख देगा और रख कर बोलेगा ठीक है, तुम हमारा लोन माफ करवा दो। लोन अगर माफ हो जाएगा तो हम बिजनेस बंद नहीं करेंगे। अब पाकिस्तान को अंदेशा है कि चीन ने अगर लोन माफ नहीं किया तो वो दिवालिया हो जाएगा, चाहे उसे IMF से लोन मिले तो भी। ये बात तो बिल्कुल सही है। पाकिस्तान के पास इतने पैसे हैं नहीं कि वो चीन को बचाने के लिए अपनी पूरी फौज लगा दे। बात ये भी सही है, चीनी नागरिकों की रक्षा के लिए अलग से कोई यूनिट बनाने में ठीक ठाक पैसा खर्चा होता है। ऐसे में ये सब कुछ करना आसान नहीं है, इसलिए चाइना को ब्लैकमेल करने के लिए पाकिस्तान ने एक रास्ता अपनाया। अब इस रास्ते में कितना सफल होता है ये तो समय बताएगा, लेकिन आपको बता दें, कहा जा रहा है कि चाइना अब दिवालिया होगा। एक बार को आपको यकीन नहीं होगा, ऐसा हो सकता है क्या? चाइना दिवालिया हो सकता है। चाइना में एक बड़ी अच्छी किताब है और उस किताब का नाम है आर्ट ऑफ वॉर। इस आर्ट ऑफ वॉर में ना कैसे राजनीति की जाती है ये सारी चीजें लिखी गई है और चाइना की जो CCP है ना वो इस किताब को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करती है। इस किताब में एक पॉइंट है जिस पॉइंट में ये कहा गया है कि जब आप सबसे ज्यादा कमजोर हो तभी आप अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर दिखाओ और जब आप ताकतवर हो तब आप सबसे कमजोर दिखाओ। अभी हम लोग देख रहे हैं कि ताइवान को घेरने के लिए उतावला हो गया है, पानी में नौसेना को उतार दे रहा है, चारों तरफ से घेर रखा है कि कभी भी हम ताइवान पर हमला कर देंगे। ये सारा कुछ देखकर अमेरिका ने भी अपनी फौज उतार ली है। अमेरिका भारत में भी बैठकें शुरू हो गई है। अमेरिका फिलीपींस के साथ मिलकर युद्धाभ्यास करने लगा है। जापान और ब्रिटेन यहाँ पर अपनी नौसेना को उतारने लगे हैं। यूके ने परमानेंट नौसेना को उतारने
का प्लान बना लिया है। ये सब कुछ देखकर क्या लगेगा? ये सब कुछ देखकर यही लगेगा कि चाइना तो महाशक्तिशाली है, कोई इतना ज्यादा आगे बढ़कर लड़ने की बात करे, इसमें तो ठीक ठाक पैसे खर्च होते हैं। पैसे खर्च होते हैं इसका मतलब है कि चाइना के पास इस वक्त माल पूरा है और चाइना इसीलिए सुपर पावर बनना चाह रहा है। हाल के दिनों में चाइना ने कुछ ऐलान किया है और इस ऐलान के बाद जो रिपोर्ट आई है उसने चौंका दिया है पूरी दुनिया को। चाइना ने एक पहला अनाउंसमेंट किया जिसमें कहा कि चीन के कई सारे राज्यों में कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी गई है, कर्मचारियों के मेडिकल बेनिफिट्स में कटौती की गई है और हालात ऐसे हो गए कि चीन में जब इस नियम को लागू किया गया तो कर्मचारियों ने काफी विरोध प्रदर्शन किया और यहाँ पर सरकार के खिलाफ लोग उतर गए। अब जब इन्होंने देखा कि धीरे धीरे सरकार के खिलाफ लोग उतर रहे हैं, इन्होंने बहुत तेजी से एक्शन लेना शुरू कर दिया, नियम को वापस नहीं लिया। उसके बाद चलते हैं रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट में भी एक बड़ा कांड हो गया और कांड क्या हो गया, इतने सारे जो बिल्डिंग बने थे और उसके लिए जो कर्जा लिया गया था बैंक से वो वापस नहीं लौटा। कहा जाता है कि 2022 में सिर्फ एक कंपनी ने शुद्ध घाटा दर्ज किया है $1 बिलियन से अधिक डॉलर का। रियल एस्टेट इससे ज्यादा पैसा आता है चाइना की इकोनॉमी में, करीब करीब 1/4 पैसा चाइना की इकोनॉमी में आता है, लेकिन रियल एस्टेट को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, कोई खरीदना नहीं चाह रहा है। अब तो रियल एस्टेट क्षेत्र में पैसे लगाने से भी डेवलपर्स बचना चाह रहे हैं, यहाँ कोई पैसा नहीं लगाना चाहते हैं। इसी बीच चीनी सरकार नौकरियों वाला एक ऐलान करती है और कहती है कि तुम अपना व्यापार करो, जो कुछ करना है करो, नौकरी करना है करो, लेकिन अगर बैंक से तुमने 10,000 युआन से ज्यादा उधार लेने की कोशिश की तो बैंक उधार नहीं देंगे। अब नतीजा क्या हुआ है, चीन के इस वक्त 16 से 24 साल की उम्र वाले लोग 18% आबादी जिनके पास कोई काम नहीं है। तो इसका क्या मतलब हो गया, चाइना दिवालिया होगा। आपको बता दें जिनपिंग की टेंशन बढ़ गई है इसलिए क्योंकि चीन के कई राज्यों पर कर्ज उनकी जीडीपी का 44% हो गया है। स्थानीय सरकारों पर 5.14 लाख करोड़ डॉलर का बकाया है। इन्होंने बैंक से पैसा लिया, बैंक ने सेंट्रल बैंक से पैसा लिया और अब स्थिति ऐसी आ गई है कि ये पैसा लौटकर बैंक में नहीं पहुंच रहा है। तो ये किसका नुकसान है, चाइना का ही नुकसान है। और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द एक टाइम बम की तरह चाइना बना हुआ है, पाकिस्तान की तरह चाइना की इकोनॉमी को भी बिखरते हुए देखेंगे। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।